अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शहजाद। इस दुआ के साथ कि फिट रहें आप। हमारा आज का टॉपिक मल्टी बोएंटा एम कैप्सूल पर है। आज की वीडियो में आपको मल्टी बोएंटा एम कैप्सूल की प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, फ़ायदे नुकसानात और सही तरीका इस्तेमाल के मुतल्लिक बताऊंगा, और ये कि किन लोगों को ये कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। मल्टी बोएंटा एम कैप्सूल का मार्टिन डव फार्मा इसको तैयार करता है। उसके एक पैकेट में 20 कैप्सूल होते हैं और उनकी कीमत तकरीबन 170 रुपये है। ये कैप्सूल मल्टी विटामिन और मिनरल्स पर मुश्तमिल होते हैं। मल्टी बोएंटा एम कैप्सूल में मौजूद इंग्रेडिएंट्स की बात कर लें तो ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी, फोलिक एसिड, निकोटिनामाइड, कैल्शियम डी, पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन ई। मल्टी बोएंटा एम कैप्सूल में विटामिन और मिनरल्स शामिल होते हैं। मल्टी बोएंटा एम कैप्सूल विटामिन और मिनरल्स की कमी के इलाज में बहुत मुफीद हैं। ये विटामिन और मिनरल्स की कमी गैर मुतवाज़न ग़िज़ा की वजह से हो सकती है, शदीद बीमारी की वजह से होती है, प्रेगनेंसी की हालत में हो सकती है। जैसी ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हों, उनमें विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए मल्टी बोएंटा एम कैप्सूल बहुत मुफीद साबित होते हैं। उसके अलावा इस कैप्सूल में विटामिन ए होता है, इसलिए ये आँखों की बिनाई को तेज़ करता है, आँखों को धुंधलापन से बचाता है, नज़र की कमज़ोरी का ख़ात्मा करता है। इस कैप्सूल में विटामिन डी की मौजूदगी हड्डियों और दांतों की सेहत को बरकरार रखती है। उसके अलावा इस कैप्सूल में विटामिन B1 होता है, इसलिए ये कैप्सूल हमारी खाई गई खुराक को तोड़ फोड़ कर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करने में मदद देता है, जिस्मानी कमज़ोरी का ख़ात्मा करता है। इस कैप्सूल में विटामिन B2 मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये दिमागी सलाहियत को बेहतर बनाता है, याददाश्त को तेज़ करता है। इस कैप्सूल में विटामिन B6 की मौजूदगी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी से बचाती है, मूड को बेहतर बनाती है, भूलने की आदत से छुटकारा दिलाती है। इस कैप्सूल में विटामिन B12 मौजूद होता है, इसलिए ये कैप्सूल रेड ब्लड सेल्स की पैदावार में इजाफ़ा करता है, अनीमिया की कमी को दूर करता है, क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है। इस कैप्सूल में विटामिन सी की मौजूदगी हमारी स्किन की हिफाजत करती है, स्किन को रोशन और दिलकश बनाती है, स्किन को बहुत से जल्दी अमराज और फोड़े फिंसियों से बचाती है, जिस्म से फ्री रेडिकल्स को खारिज करती है, हमारी बॉडी को कैंसर जैसी मूजी मर्ज से भी बचाती है। उसके अलावा इस कैप्सूल में फोलिक एसिड मौजूद होता है, जो कि प्रेगनेंसी की हालत में माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। प्रेगनेंसी की हालत में खून की कमी को दूर करता है, जिस्म को थकावट और जिस्मानी कमज़ोरी से बचाता है, पैदा होने वाले बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को बेहतर बनाता है। ये ऐसी ख़वातीन के लिए भी मुफीद है जिनका दूध कम आता हो। ये दूध बढ़ाने, जिस्म में विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मुफीद है। उसके अलावा इसमें निकोटिनामाइड और कैल्शियम की मौजूदगी जल्दी बुढ़ापे से बचाती है, जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ने से रोकती है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाती है, काम करने की सलाहियत में इजाफ़ा करती है, स्टेमिना और एनर्जी को बूस्ट करती है। उसके अलावा इसमें विटामिन ई मौजूद होता है। विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें विटामिन ई की मौजूदगी बालों को गिरने से रोकती है, नाखूनों को टूटने और भुरने से बचाती है, बुढ़ापे को ब्रेक लगाती है, रेक्टाइल डिसफंक्शन का खात्मा करती है। ये कैप्सूल फ़वाइद के लिहाज से मर्दों ख़वातीन में यकसा मुफीद साबित होते हैं। मल्टी बोएंटा एम कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लें तो ऐसे दोस्त जो गुर्दे या जिगर की शदीद बीमारी में मुब्तला हों, वो इस कैप्सूल को अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, और ऐसे दोस्त जिनको इस कैप्सूल से एलर्जी हो, वो भी इस कैप्सूल को इस्तेमाल ना करें। मल्टी बोएंटा एम कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो मसल वीकनेस का मसला बन सकता है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, उल्टी मतली का मसला बन सकता है, सर दर्द हो सकता है, सोजिश और स्किन पर इचिंग का मसला बन सकता है। हाउ टू यूज़ मल्टी बोएंटा एम कैप्सूल। रोज़ाना एक कैप्सूल पानी के भरे हुए गिलास के साथ दोपहर को इस्तेमाल करवाया जाता है। इस कैप्सूल को सिर्फ पानी के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूध के साथ इस कैप्सूल के जिस्म में जज़ब होने की सलाहियत कम हो जाती है। कैप्सूल को तोड़कर या चबाकर नहीं लेना चाहिए, या अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम।